आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। हेलो बच्चों, दिस इज़ आवर 13th सेशन ऑन पार्टीशन वैल्यूज़। आज हम स्टडी करेंगे हाउ टू फाइंड पार्टीशन वैल्यूज़ बाय यूजिंग ग्राफ पेपर। ओके, आपने ग्राफ पेपर परचेज कर लिया होगा। चलो तो हम देखते हैं कि ग्राफ पेपर को यूज़ करके पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट किया जाता है। Now, graphical location of partition values. We have already studied how to determine partition values by numerical method. इस फॉर्मूला बेस्ड मेथड को यूज करके कैसे फाइंड आउट करना है ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। नाउ लेट अस स्टडी ग्राफिकल मेथड टू डिटरमिन पार्टीशन वैल्यूज ऑफ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। पार्टीशन वैल्यूज ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही पार्ट है। सो फर्स्ट पॉइंट, ओगिव इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। अभी जो ग्राफिकल लोकेशन हम फाइंड आउट करने के लिए उसके लिए जो ग्राफ यूज किया जाता है उसे ओगिव कहा जाएगा, और जो कर्व हम ड्रॉ करते हैं वो होता है ओगिव कर्व। ओके, इससे हमें पार्टीशन वैल्यूज मिलते हैं। नाउ ओगिव इज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओगिव्स। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज दो टाइप की होती है और इसी वजह से ओगिव भी हमें दो टाइप के मिलेंगे। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो टाइप की कौन सी है? एक है लेस देन CF और दूसरी होती है मोर देन CF। ओके, लेस देन CF, मोर देन सीरीज, याद है आपको? लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज हमने देखा था। नाउ namely less than ogive for less than type cumulative curve and more than ogive for more than type of cumulative curve। अभी इसमें से अगर आप पूछोगे कि दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट दैट इज लेस देन ओगिव, ये इंपॉर्टेंट है। लेस देन ओगिव से आप कोई भी पार्टीशन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मोर देन ओगिव आपको मीडियन दे देगा, मतलब सेकेंड क्वार्टाइल दे देगा या फिर D5 P50 दे देगा, लेकिन बाकी के क्वार्टाइल्स या फिर डेसाइल परसेंटाइल फाइंड आउट करना है तो मोर देन ओगिव हमारे कुछ काम में नहीं आएगा। इसलिए लेस देन ओगिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको डेसाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल कोई भी वैल्यू हो, कोई भी नंबर हो, वो प्रोवाइड कर देगा। सभी स्टेप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये हम प्रॉब्लम के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, अभी तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि ओगिव कर्व होता है और उसके दो टाइप्स है, एक तो लेस देन ओगिव एंड सेकेंड टाइप होता है मोर देन ओगिव। ठीक है, बाकी ये फॉर्मूले तो आपको याद होंगे। n/2 अगर मीडियन फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल के लिए हम n/4 × 1 2 3, ये i जो है ये डिनोट कर रहा है वो 1 2 3। डेसाइल के लिए हम क्या करेंगे? n/10 करेंगे। i मीन्स 1 2 3 4 5 9 तक जो डेसाइल फाइंड आउट करना है। सिमिलरली फॉर परसेंटाइल। ओके, और एक बात हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, द ग्राफिकल मेथड मे नॉट गिव एग्जैक्ट पार्टीशन वैल्यूज। द वैल्यूज ऑब्टेन्ड बाय ग्राफिकल मेथड आर अप्रोक्सीमेट। पार्टीशन वैल्यू जो ग्राफिकल मेथड से हमें मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट रहेगी, एग्जैक्ट नहीं होगी। जो मैथमेटिकल फॉर्मूला हम यूज़ करते थे उससे जो आंसर आता था वो एग्जैक्ट होता था, राइट? तो अभी जो आंसर हमें मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेट रहेगा, और इस वजह से आपका आंसर अगर एक दो पॉइंट्स आगे पीछे भी होता है एज कम्पेयर टू द टेक्स्ट बुक आंसर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जैसा मान लो कि यहाँ पे Q2 है 27.5, ओके, जो टेक्स्ट बुक में दिया है 27.5 और आपका आंसर आ गया 27, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 26 भी आता है तो भी कोई प्रॉब्लम, हाँ बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, या फिर थोड़ा ज़्यादा आ गया 28 आ गया, 29 तक भी आ गया तो भी चलेगा। लेकिन ज़्यादातर केस में 27 या 28 जो एग्जैक्टली आसपास के वैल्यू होती है वही आंसर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा आगे पीछे होता है तो भी चलेगा। ओके, इसके मार्क्स मिलते हैं।
ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट, फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स डिटरमिन Q2, D8, P60 ग्राफिकली. ओके, सेकेंड क्वार्टाइल D8 एंड P60 पूछा है. मार्क्स दिए हमें, फ्रीक्वेंसी भी दी है. ओके, अब फर्स्ट स्टेप इसमें रहेगी टू फाइंड लेस देन CF. देखो, मार्क्स है, फ्रीक्वेंसी, लेस देन CF कैसे करना है. तो फर्स्ट 4 हम एज इट इज़ ले लेते हैं, देन 4 + 6 होता है 10, 10 + 20 है 30, 30 + 10 40, 40 + 7 47 एंड लास्ट 50. मतलब फ्रीक्वेंसी की हमें सिर्फ क्या करना है, एडिशन करते जाना है. ओके, चलो अभी ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है. चलिए, हमारा ग्राफ पेपर है. y एक्सिस पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, देन x एक्सिस, y, और ये हो गया x. और यहाँ पर रहेगा हमारे लिए ओरिजिन. ठीक है, y एक्सिस पे आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना होता है, CF को प्लॉट करना है. और x एक्सिस पे हमारा ग्रुप रहेगा. देखो, ये जो मार्क्स है, इसके जो क्लासेस है, इसे हम x एक्सिस पे लेंगे, तो इसे कहा जाएगा क्लास बाउंड्रीज, या फिर आप लिमिट्स भी कह सकते हो. और लेस देन CF जो होता है वो आपको y एक्सिस पे लेना है. लेस देन CF. वन 2 3 4 5 6 7. ठीक है, इतना काफ़ी है हमारे लिए. 1 2 3 4 5 6. ठीक है, इतना भी काफ़ी है. अब x एक्सिस और y एक्सिस के लिए यूनिट्स कितना लेना है. तो x एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं 10 मार्क्स. ठीक है, एंड सिमिलरली y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स की बात चल रही है यहाँ पे, लेस देन फ्रीक्वेंसी. मार्क्स है तो ये 4 6, वैसे तो स्टूडेंट होने चाहिए, हमें पता नहीं है क्या है, तो हम कहते हैं कि 10 यूनिट्स है. ठीक है, चलो, तो अभी x एक्सिस पे हम ये वैल्यूज प्लॉट करते हैं. मार्क्स को 0 आ गया, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60. ओके, और लेस देन CF के लिए यहाँ पे 10 20 30 40 50 60. तो ये वैल्यूज़ हमें प्लॉट करना है अभी 0 to 10. देखो, जो वैल्यूज CF की रहेगी, ये वैल्यूज़ हम प्लॉट करेंगे, और उसके लिए आपको है ना हायर लिमिट को लेना है. मतलब यहाँ पे 10 20 30 40 50 एंड 60. ओके, लेस देन OQ के लिए हम क्या करते हैं, अपर लिमिट जो होती है उसे कंसिडर किया जाएगा. अभी 10 मार्क्स और CF 4 है, तो X के लिए 10 और CF के लिए हमें 4 कंसिडर करना है. ओके, देखो अभी 4 कहाँ पर रहेगा, ये हमारे लिए फर्स्ट 1. देखो, 1 सेंटीमीटर में आपको ना छोटे छोटे 10 लाइंस मिलेंगे, काफ़ी स्मॉल लाइंस है. अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ.
देखो 1 2 3 4 5, राइट, और ये फिफ्थ वाली लाइन थोड़ी सी डार्क है, 6 7 8 9 एंड 10। हमने 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स एंड 10 मार्क्स कंसिडर किया, तो ये जो 10 लाइंस है, एक एक लाइन एक एक यूनिट्स को कंसिडर रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट हमें 10 के लिए कितने यूनिट्स लेना है, 4 यूनिट्स लेना है, तो 10 के लिए 4 यूनिट्स, 1 2 3 4, ओके, ये फर्स्ट आ गया। सेकेंड 20 के लिए हमें CF कितना है, 10 लेना है, फ्रीक्वेंसी ने CF को प्लॉट करना है, तो 20 के लिए CF 10 रहेगा, ये यहाँ पर आ जाएगा। देन 30 के लिए 30 रहेगा, तो 30 और ये आ गया 30। नेक्स्ट 40, ओके, 40 के लिए भी 40 है, तो यहाँ पे आ गया। देन 47 है, 50 के लिए 47, तो ये 45 है, 46 और ये 47 एंड फाइनली 50, तो यहाँ पर हमें मिल गया 50। चलो अब ये सारे पॉइंट्स को क्या करना है, कनेक्ट कर लेना है। कहा है कि फ्री हैंड कर्व को यूज़ करना है। फ्री हैंड कर्व मतलब हमने डायरेक्टली एक फ्लो में निकालना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसा कि कंपलसरी नहीं है, आप स्केल भी यूज़ करते हो, उससे भी ड्रॉ करोगे चलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए आपने स्केल यूज़ करना है। तो ये हमारा कर्व आ गया, और इसी कर्व को कहा जाता है लेस देन CF, ठीक है, लेस देन CF होता है। अब क्या क्या पूछा है हमें, पूछा है Q2, ओके, Q2 अगर फाइंड आउट करना है तो Q2 के लिए हम क्या करेंगे, 2n/4, या फिर आपको पता है कि आप n/2 कर सकते हो। तो n है 50, 50/2 कितना होता है, 25 होता है। अब D8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8n/10 करना पड़ेगा। नाउ 8 into 50/10, 0 0 कैंसिल, 8 5 होता है 40। और P60 के लिए 60n/100, नाउ 60 into 50/100, 0 0 0 0 कैंसिल, और ये आ जाएगा 30। तो Q2 के लिए हमें CF में देखना होगा 25। नॉर्मली हम क्या करते हैं, CF में देखते हैं, राइट, जिससे हमें ग्रुप मिल जाता है। अभी हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, तो Q2 के लिए वैल्यू 25 है, तो 25 CF हम चेक करते हैं। देखो CF कहाँ पर है, y एक्सिस में, तो यहाँ पे 10 20 25। अब करना क्या है, ये जो 25 है, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, हॉरिजेंटल लाइन, ओके, और कनेक्ट कर देना है लेस देन OQ के साथ, और जहाँ पे वो कनेक्ट हो गई वहीं से क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन को आपको ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आपने ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये हमारे लिए आ गया अभी Q2। ये जो लाइन है हमारे लिए कौन सी रहेगी, Q2 की लाइन रहेगी। अब वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो देखो इसे काउंट करो, ये 20 है, यहाँ पे 25 26 27, अभी 27 से थोड़ा सा आगे है, राइट, हम इसे 27.5 कह सकते हैं, हम इसे 27.5
कह सकते हैं। तो Q2 हमारे लिए कितना आ गया, 27.5 आ गया। चलो यहाँ पे आपका आंसर 27.5 से कम होता है थोड़ा, 26 आ गया, 28 भी आ गया, ज़्यादा चलेगा। सेकेंड हमें D8 फाइंड आउट करना है। अभी D8 के लिए CF कितना है, 40, ठीक है। तो CF हमारा ये यहाँ पे रहा 40। एक हॉरिजेंटल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलो ये आ गई, और फिर यही से हमें वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। ये तो बहुत आंसर आसान हो गया, 40। ये हमारा D8 है, दैट इज 40। चलो देखो D8 कितना आ गया, 40 आ गया। और सिमिलरली P60 कैलकुलेट करना है। अभी P60 के लिए CF कौन सा देखना है, 30 देखना है, ठीक है। तो ये रहा 30, और अब यहाँ से एक लाइन ये 30 को कनेक्ट हो रही है, ठीक है। सो ये आ गया हमारे लिए यहाँ पे P30। सो P30 सॉरी P60, 30 नहीं, P60 इज इक्वल टू, आंसर इज 30। तो बहुत आसान है, आपको क्या करना है, पहले तो CF निकाल लेना है। Y एक्सिस पे CF लो, X एक्सिस पे X क्लास बाउंड्री जो रहेंगी वो, और फिर हमें सिर्फ वैल्यूज को प्लॉट करना है। प्लॉट करते समय याद रखना है कि आपने CF की वैल्यूज लेना है, और X के लिए आपको सेकेंड लिमिट, मतलब जो अपर लिमिट होती है उसे कंसीडर करना है, ठीक है। चलो तो अभी ये आप ग्राफ ड्रॉ कर लेना, और ये ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको एक टेबल को प्रिपेयर करना है। ये टेबल प्रिपेयर करना और ये पार्ट लिखना ज़रूरी है। तो एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अभी। चलो ये क्वेश्चन है पेज नंबर 18 के ऊपर, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग टेबल गिव्स फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन। 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें दिए हैं, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। डिटरमिन D6, Q1, P85 ग्राफिकली। ओके, ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए कहा है, तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहेंगी, लेस देन CF कैलकुलेट कर लो। सो ये आ जाएगा 9, 21, देन 44, 75, 75 प्लस 10 85, 85 प्लस 8 93, 93 प्लस 7 100, ठीक है। n की टोटल आ गई हमारे लिए 100। क्या क्या पूछा है उन्होंने, D6, Q1, P85, ठीक है। D6 Q1 को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, और P85। ना Q1 के लिए हम क्या करेंगे, n/4, तो n 100 मिला है, 100/4 25, मतलब 25th वैल्यू होनी चाहिए, 25th वैल्यू। D6 के लिए आपको क्या करना है, 6n/10 करना है, 6 × 100/10, 0 0 कैंसिल, 60, ये रहेगा 60th वैल्यू। और P85 के लिए हम करेंगे 85n/100, सो 85 × 100/100, 100 100 कैंसिल, और ये आ जाएगा 85th वैल्यू, ठीक है। अगेन ग्राफ पेपर में हम x और y एक्सिस, अभी x एक्सिस पे हम 5 पॉइंट्स को डिनोट कर सकते हैं, ओके। 15, 20, 22, 25, 5 का गैप है, तो हम यहाँ पे कहते हैं स्केल
स्केल x पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 मार्क्स एंड y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स. ठीक है. ये है हमारे लिए y 0 और ये x एक्सिस. ठीक है. चलो, तो x एक्सिस पे वैल्यूज हमें प्लॉट करना है. और फिर बाद में y ठीक है. तो अब हम x एक्सिस पे वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं. वैल्यूज कैसे रहेंगे, तो हमारा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है 15 से, 15 to 20. तो यहाँ पे आएगा 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड फाइनली 50. अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का गैप 5 का है, लेकिन ये जो फर्स्ट 0 to 15 डायरेक्टली 15 का डिफरेंस दिख रहा है. इसे कवर अप करने के लिए हम एक जिगजैग लाइन यहाँ पे दिखा देंगे. इसे कहा जाता है फॉल्स लाइन. इसे कहा जाता है फॉल्स लाइन. ठीक है. अगर ये गैप बहुत ज्यादा है, जितना हम यूनिट दिखा रहे हैं उससे, तो आपको फॉल्स लाइन को यूज करना है. एक्स एक्सिस पे है हमारे लिए मार्क्स और y एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. आप CF भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा तो भी चलेगा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अल्टरनेटिवली लेस देन CF. टेन, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ठीक है. चलो अभी वैल्यूज हम प्लॉट कर लेते हैं. फर्स्ट 15 to 20 के लिए CF कितना 9 है. हमें अपर लिमिट को याद रखना है. ओके. अपर लिमिट के अगेंस्ट ये वैल्यूज हम प्लॉट करने वाले हैं. तो 20x रहेगा और y रहेगा 9. 20x y 9. तो ये वैल्यू हमारे लिए 9. आगे सेकेंड ग्रुप 20 to 25 के लिए 21 है. ओके. तो 25 और 21 यहाँ पर हो गए. देन 44, 75, 30 के लिए 44 यहाँ पे आ गया. आगे 75, ठीक है. नेक्स्ट 85, 93, 100. सो 85 यहाँ पे रहेगी. 93, ये 90 है, 91, 92 और ये 93 एंड फाइनली 100. और अब हमें सिर्फ ये लाइंस को कनेक्ट करना है. कर लेते हैं. 15. ठीक है. देखो 0 से नहीं लेना है, जो हमारा फर्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट होता है उससे लेना है. प्रीवियस प्रॉब्लम में हमारा फर्स्ट लोअर लिमिट 0 से ही था, इसलिए 0 से लिया था. चलो तो ये लाइंस को कनेक्ट कर लेते हैं.
ये आ गया लेस देन ओ गिव कर। और अब हमें Q1, D6 एंड P85 फाइंड करना। Q1 के लिए 25th वैल्यू, ओके, तो 25th वैल्यू CF में कहाँ पर है? तो चलो ये 25 आ गया, हॉरिजेंटल लाइन हमने ड्रॉ कर ली और यही से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये 2 पॉइंट्स है, ओके, ये Q1 है हमारे लिए। अब 1 पॉइंट और 2, देखो टोटल 5 पॉइंट्स के लिए 1 यूनिट यूज किया है, तो ये 2 पॉइंट्स 1 यूनिट को कंसिडर करेंगे, राइट। तो हमारा Q1 होना चाहिए यहाँ पे 26, Q1 रहेगा हमारे लिए 26। और अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं D6 के लिए कहाँ पे देखना है? 60 में देखना है। D6 के लिए 60th वैल्यू देखते थे, ये 60th वैल्यू है, यही से एक वर्टिकल लाइन। अभी एग्जैक्टली सेंटर में आ गया, ये 32 35 के सेंटर में है, मतलब ये 32.5 होना चाहिए। तो D6 आ गया हमारे लिए 32.5। नेक्स्ट P85 है, जिसके लिए हमें 85th वैल्यू में देखना है। तो ये 85 और यही से एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे लिए P85 और कितना है 40, तो इसका आंसर आसान है, P85 इज इक्वल टू 40। 26, 32.5 एंड 40। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और सिंपल पार्ट है ग्राफिकल का, ठीक है। चलो, तो आपने ये आंसर लिखना है और ये ग्राफ को ड्रॉ कर लेना है। एक क्वेश्चन आप सेल्फ स्टडी में कर सकते हो, 2 क्वेश्चन रहेंगे। पेज नंबर 19 एक्सरसाइज का 8th क्वेश्चन एंड पेज नंबर 18 एक्सरसाइज का 2nd क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम ग्राफिकल के और भी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।